नमस्कार। बिहार उदय न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, बिहार में चुनावी साल है, चुनावी समर है। तमाम गठबंधन अपनी अपनी गोटियां सेट करने में लगे हैं। बिहार में मुख्य रूप से दो गठबंधन काम करती है, एक एनडीए गठबंधन और एक महागठबंधन। और आपको बता दें, आज हम बात करने वाले हैं महागठबंधन के घटक दल वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी को लेकर बातें करने वाले हैं। मुकेश सहनी को लेकर बातें करने वाले हैं और आपको हम बताने वाले हैं कि महागठबंधन में मुकेश सहनी को कितने सीटें मिल सकती हैं। देखिए, जो सियासी हलकों से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है मुकेश सहनी को लेकर, हम चर्चा ये भी करेंगे कि क्या मुकेश सहनी का मन महागठबंधन में डोल रहा है, क्योंकि मुकेश सहनी को एनडीए गठबंधन के अंदर से उनको बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। राज्यसभा की बातें हो रही हैं, मंत्री बनाने की बातें हो रही हैं। और अगर मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में जाते हैं तो कितने सीटें मिल सकती हैं, और मुकेश सहनी महागठबंधन में रहते हैं तो क्या हो सकता है, कितने सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों, हम एक एक करके परत बाई परत उन बातों को बताएंगे, आगे बढ़ेंगे और आपको एक एक चीज बताएंगे। उससे पहले आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। और दोस्तों, आप सभी को आज हम बात करने वाले हैं मुकेश सहनी को लेकर, बड़ी बात बताने वाले हैं। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। खबर बड़ा ही मजेदार है। देखिए, मुकेश सहनी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, महागठबंधन में कितने सीटें मिल सकती हैं, एक एक चीज हम आपको बताएंगे। और बताना शुरू करें उससे पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव की हम चर्चा करते हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन के तहत चुनाव लड़ते हैं और एनडीए गठबंधन में बीजेपी अपने कोटे से 11 सीटें देती है। और उससे पहले भी एक 11 सीटें देती है, उससे पहले भी एक घटनाक्रम होता है। देखिए, होटल मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है महागठबंधन का, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी एकाएक खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के साथ कहते हैं कि मेरे पीठ में खंजर घोंपा गया है, मुझे धोखा दिया गया है, और कह के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार कर देते हैं। और कुछ दिनों बाद एनडीए गठबंधन में शामिल हो जाते हैं और बीजेपी अपने कोटे से मुकेश सहनी को 11 सीटें देती है। और उस 11 सीट में से, ठीक से जान लीजिए, मुकेश सहनी 11 सीटें मिलती है, उसमें से 11 सीटें में से 4 सीटें जीतने में मुकेश सहनी कामयाब होते हैं। और मुकेश सहनी कामयाब होते हैं और समय बदलता है। मुकेश सहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ते हैं और यूसुफ सलाउद्दीन, आरजेडी के यूसुफ सलाउद्दीन के हाथ लगभग 2000 वोटों से चुनाव हार जाते हैं। और फिर उनको एमएलसी बना दिया जाता है। एमएलसी बनाने के बाद उनको मंत्री बना दिया जाता है। घटनाक्रम बदलता है, मुकेश सहनी की महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है और समय बदलता है और उनको भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री पद से हटा देती है। उनके जो 4 विधायक होते हैं वो फिर भाजपा में मिल जाते हैं। देखिए, अब मुकेश सहनी तेजस्वी यादव के साथ है, महागठबंधन के साथ है। देखिए, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को लेकर जो खबरें आ रही हैं, महागठबंधन में मुकेश सहनी को 25 सीटें देने की बात हो रही है। आपने देखो हिएगा कि जब वाल्मीकि नगर में मुकेश सहनी की पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें 60 सीटों पर दावा ठोका गया था और 60 सीटों पर लड़ने की बातें हुई थी और वहां से संदेश दिया गया था कि हम सीटें लेंगे नहीं, सीटें हम बांटते हैं, बांटने का काम करते हैं, हम लेने का काम नहीं करते हैं। देखिए, अब समय अलग है, महागठबंधन में तमाम दल हैं और जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी के लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उसके अनुसार मुकेश सहनी को महागठबंधन में
अब जो सीटें मिलने जा रही है उसके अनुसार मुकेश सहनी को 25 से 30 सीटें दी जा रही हैं। हालांकि जो सियासी हलकों से खबरें निकल कर आ रही है कि मुकेश सहनी का मन डोल रहा है। और दोस्तों एक चीज हम आपको बता दें, मुकेश सहनी अगर एनडीए गठबंधन में जाते हैं तो मंत्री पद दिया जा सकता है। राज्यसभा से जो खबरें निकल कर आ रही है उसके अनुसार उनको मंत्री बनाया जा सकता है। संतोष सहनी को भी वहां से उनको एमएलसी बनाने की बात हो रही है। असम फॉर्मूला के भी बातें आ रही हैं, लेकिन गठबंधन में उनको 11 सीटें एनडीए के तहत गठबंधन में दी जाएगी। तो मुकेश सहनी को लेकर बड़ी खबर आ रही थी, तो हमने बताया है कि मुकेश सहनी का आने वाला भविष्य एनडीए गठबंधन के साथ है या महागठबंधन के साथ है। तो बाकी आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।